आपसे पूछते हैं, जिस ओरछा धाम की इतनी महिमा है, क्या करें? इतनी कड़वी वाणी हमको बोलनी तो नहीं चाहिए, पर वो ओरछा व्यभिचार दुराचार का अड्डा बना हुआ है। होटल खुल गए, घर घर में होटल खुले हैं, नए लड़के लड़की आते हैं, कहाँ का लड़का है कहाँ की लड़की है कोई लेना देना नहीं। एक रात या एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए कमरे लेते हैं, 1000 2000 3000 रुपए देते हैं और वहीं सारे दुष्कर्म करते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अपने को ब्राह्मण कहने वाले लोग इस प्रकार से धन कमाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, ये पाप की कमाई खाने से बुद्धि शुद्ध होगी? ये महान तीर्थ है और तीर्थ की मर्यादा जानते हैं क्या है? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ में आने से नष्ट होगा, पर तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप हो जाएगा। क्या करें? यही है दुष्परिणाम धर्म निरपेक्षता होते तो हमारे तीर्थों की ये दुर्दशा नहीं होती। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तीर्थों में मद्य मांस का भी निषेध कर रहे हैं और जगह बहुत अच्छा काम उनके द्वारा हुआ है। पूरे देश में इस प्रकार के कार्य होने की आवश्यकता है। घर घर में विदेशी लोग रुक रहे हैं, 1-2 कमरे में अपना गुजारा, बाकी कमरा बना के होटल, और वो विदेशी काफी समय तक रुकते हैं, उनसे अच्छा पैसा मिलता है। उससे ओरछा के निवासियों के संस्कार बहुत तेजी से दूषित हो रहे हैं, पर इसकी लोगों को परवाह नहीं। हमसे लोग कहते हैं आप ये सब मत बोला करो, क्योंकि लोग आपके विरोधी हो जाते हैं कि देश के स्वतंत्र होने के बाद से इतना समर्पित, इतना सक्रिय, इतना अद्भुत राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री इस देश में पहली बार आया है। इस प्रकार की विचारधारा का प्रधानमंत्री यदि देश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री होता और इस प्रकार का उत्तम शासन होता तो आज 70 वर्ष में विश्व की प्रथम महाशक्ति भारत होता। कोई अभी देखो कहाँ 40 में 45 में नंबर पे हम थे, नंबर ही नहीं था कोई, 6ठे नंबर पर आए, 6ठे नंबर से 5वें नंबर पर आए, अब जापान को पीछे छोड़कर हम 4थे नंबर पर आ गए। कहते 2047 तक तीसरी शक्ति बनेंगे। राम राजा सरकार ने चाहा तो पता नहीं कितने जल्दी तीसरी और दूसरी और पहली शक्ति बन जाएगा, बाकी तो नहीं है। और दुनिया की जानो, दुनिया की दुनिया जाने। और हमको लगता है कि भगवत कृपा से ये काम भी भगवान उनके द्वारा कराएंगे। तो ये ओरछा पवित्र तीर्थ है। यहाँ सरकारी तौर पर मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि ओरछा क्षेत्र में कोई मद्य की दुकान ना हो, ओरछा क्षेत्र में कोई अंडे की दुकान ना हो, ओरछा क्षेत्र में कोई मांस की दुकान ना हो, और होटल की संस्कृतियों को और कहीं ओरछा से बहुत बाहर भेज दो। यहाँ तो कनक भवन जैसे मंदिर बनने चाहिए, गौशालाएं होनी चाहिए, संतों के स्थान होने चाहिए, और ऐसे लगना चाहिए कि हम मानो अयोध्या जी में आ गए हैं, हम मानो वृंदावन में आ गए हैं, ऐसा लगना चाहिए। तो केवल 1 महीने तक यहाँ कोई साधन कर ले ओरछा में तो ब्रह्मलोक का अधिकारी अपने कुल के सहित हो जाता है। इतनी महिमा है। माई मेरे श्याम लगो